हेलो बाबू, की हाल चाल? सब बढ़िया। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, देखो ये जो चैप्टर है ना दोस्त, उतना इम्पोर्टेंट आज के डेट में नहीं रहा। अब इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बट नॉलेज जरूरी है। हाँ, बीकॉम एमकॉम वाले के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बीकॉम एमकॉम का सिलेबस में देखा नहीं हूँ, बट आईपीसीसी वालों के लिए उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। बट बेसिक है, तो बेसिक अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आगे आप क्लियर नहीं हो पाएगा। तो नॉलेज मस्ट है। 2 मिनट टाइम लेता हूँ। जानते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुने हुए ही होंगे, जिन्होंने संविधान लिखा था भारत के। उनके इतनी डिग्री थी ना। नेहरू जी अच्छे परिवार में थे, लेकिन नॉलेज की जहां तक बात आएगी ना, अंबेडकर साहब को बहुत ज्यादा थी। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बहुत ज्यादा जीनियस पर्सन थे। उसी तरह इनका अंबेडकर साहब ने कहा था कि नॉलेज इज मिल्क ऑफ टाइग्रेस। ध्यान से समझना इस सेंटेंस को मेरी। नॉलेज इज मिल्क ऑफ टाइग्रेस, एनीवन हु कंज्यूम्स इट रोर्स लाइक ए लायन। कहते हैं कि नॉलेज, एडुकेशन, शिक्षा, ज्ञान जो है ना, वो शेरनी के दूध की तरह है। जिसे अगर कोई पी लेता है ना उसको, तो वो सिंह के तरह दहाड़ता है। समझ रहे हो बात? कि अगर आपके पास नॉलेज रहेगा ना, तो आप कहीं भी, आपकी आवाज निकलेगी, आपका मुंह खुलेगा, आप किसी से भी टकरा जाओगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो फिर क्या होता है, अगला प्रवचन दे रहा है और तुम सुनते रहोगे, तो उससे कोई मजा नहीं। तो नॉलेज रखना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, जो ये पहले पॉइंट अपना आया है हमारे स्क्रीन पे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है, इसको समझने से पहले एक बार मैं बात करूं, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। अब देखो, आलिया भट्ट की तरह जवाब नहीं देना। वो किसका प्रोग्राम होता था, एक है ना, जो, यार मैं नाम भूल रहा हूँ। वो जिसका ड्रामा का है, वो बहुत अच्छा ड्रामा करता है। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है आपका, इसलिए मैं देखता हूँ। कपिल शर्मा शो, याद आ गया। कपिल शर्मा शो में जब आलिया भट्ट आई थी, तो उससे जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था। देखो, वो सब स्क्रिप्टेड होता है, उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है। या लीडर्स लोग जो जीएसटी का फुल फॉर्म करते हैं, उनकी बातों का भी ध्यान मत दो। फेसबुक का जो यूनिवर्सिटी है, उससे थोड़ा दूरी बना लो। तो यहाँ पे जुकरबर्ग का यूनिवर्सिटी आपको आईसीआई के तरह नहीं बताएगा। आईसीआई के सुनो, यही काम आएगा जिंदगी में। तो आईसीआई ने कहा, जीएसटी काउंसिल ने कहा, जीएसटी लॉ ने कहा, सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सब ने कहा कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस में एस लगेगा, सर्विसेज टैक्स। लेकिन अधिकतर लोग हमारे क्या करते हैं, मैंने एक ऑप्शन दिया, एक क्वेश्चन ऑफ डे जो डालता हूँ, मैं पोल करता हूँ ना अपना, इसमें यूट्यूब में, और सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप वगैरह में डालता हूँ, फेसबुक वगैरह पे। तो उस पे मैं देखा कि मैंने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया ही नहीं वो ऑप्शन। सिर्फ मैंने दे दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, इस तरह से मैंने दे दिया। तो लोगों ने ब्लाइंडली गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे ज्यादा वोट किया, ज्यादा पोल किया। अब रीड नहीं कर पाते हम लोग, आप लोगों के, हमारी भी आदत है, अक्सर मेरे भी मुंह से निकल जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि गलत है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप में, मेरे में और एक नॉर्मल पर्सन में क्या अंतर होना चाहिए? यही तो होगा कि अगर मैं इस चीज का एक्सपर्टाइज ले रहा हूँ, इस चीज को स्टडी कर रहा हूँ, तो हमें तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका फुल फॉर्म है। अब देखो, इसको डीपली जितना आगे पढ़ेंगे, उससे इसमें 4-5 पॉइंट है, वो समझ लो। सबसे पहली बात, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी जो है, वो वैल्यू एडेड टैक्स है। और जीएसटी लेविड कब होता है, ध्यान से समझना। जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग, ये नहीं है कि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ और उस पे जीएसटी लग गया, नहीं हो। अब क्या है, जब गुड्स या सर्विसेज जो भी चीज है, उसका जब सप्लाई होगा, तब जाकर के जीएसटी उस पे लेविड होगा। अगर सप्लाई नहीं हुआ, आपने मैन्युफैक्चरिंग किया और अपने घर में रख लिया, अपनी फैक्ट्री में रख लिया, तो उस पे जीएसटी इम्पोज नहीं होगा, लेविट नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और मैं, इसका जो वैल्यू एडेड टैक्स है,
ये जितने भी अभी एग्जाम्पल है ना, इस सबका एक एग्जाम्पल आगे बताया हुआ है, उसको हम अच्छा से समझेंगे, वहां पे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी थ्योरेटिकल पहले समझ लीजिए। उसके बाद है कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट में क्या होता है कि जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडर्स पॉइंट, अप टू द रिटेलर्स लेवल, कंज्यूमर्स लेवल, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain। क्या होता है कि जीएसटी में जो टैक्स का क्रेडिट का जो फंक्शन है ना, वो एवरी स्टेज पे चेन सिस्टम है कि मैन्युफैक्चरर ने लिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो मैन्युफैक्चरर से माल परचेज करेगा, उस पे जो जीएसटी लिया, उसका जीएसटी वो पे किया, उसका टैक्स क्रेडिट ये ले लेगा। और ये सिस्टम चला जाता है एंड यूजर तक, और एंड यूजर वहां पे आईटीसी नहीं ले पाता है। उसके बाद बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। बर्डन जो है, जो जीएसटी का बर्डन है, वो ना तो मैन्युफैक्चरर पे आता है, ना सप्लायर पे आता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर पे आता है, इन सब पे नहीं आता है। ये किस पे आता है, जो लास्ट कंज्यूमर है, एंड यूजर है। जैसे आपने एक कोलगेट का टूथपेस्ट खरीदा, या कोई भी टूथपेस्ट आप खरीदते हो, अब क्या हुआ, टूथपेस्ट का एंड यूजर जो है, अगर उसका कीमत 20 रुपया है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो वो क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। तो मैन्युफैक्चरर तो वहां पे उस प्रोडक्ट पे आईटीसी नहीं लेगा। मैन्युफैक्चरर क्या ले, कहाँ लेगा आईटीसी, जो प्रोडक्ट को रॉ में, जो प्रोडक्ट उसने बनाया, पेस्ट बनाया, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया, वहां पे वो आईटीसी ले रहा है। क्लियर। वहां से आईटीसी लेने के बाद वो अपना गुड्स जो एफजी तैयार किया, वो एफजी जब वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, और 20 रुपया में इंक्लूडेड है उसका जीएसटी अमाउंट, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जितना अमाउंट है, वो जब वो पे करता है मैन्युफैक्चरर को, तो उसमें वो आईटीसी ले लेगा जब वो अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा। और इस तरह से वो आगे बढ़ते बढ़ते जब एंड यूजर के पास आता है, जैसे मैं अगर उस पेस्ट को खरीदता हूँ ब्रश करने के लिए, तब जो हम पे करेंगे 20 रुपया, वो मेरे लिए 20 ही रहेगा। मुझे अलग से कहीं भी कोई पैसा 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो फाइनल बर्डन होता है, फाइनली जो लास्ट में जो जीएसटी का पेमेंट करता है जो बंदा, वो कौन होता है, वो होता है एंड यूजर, लास्ट यूजर। ठीक है। उसके बाद नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। इसमें कैस्केडिंग का भी चांसेस जो है आपको कम है। बिकॉज क्या होता है, सिंस ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स्ड अंडर जीएसटी, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स और कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी सिस्टम। The same can be understood better with the help of the following example। अब देखिए, ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर, चार चीज होते हैं इसमें। कैसे कैसे, जैसे आप किसी दुकान में देखिए क्या हो रहा है, आपने पेस्ट खरीदना है, आपको सपोज कर लिए कोलगेट हमने खरीदा। कोलगेट, एक तो कोलगेट की जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर हो गया, वो क्या करता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक एरियाज में एक दो डिस्ट्रीब्यूटर अपना रखता है। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर रखेगा। और अब जो आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके गलियों में जो दुकान है, जो रिटेलर है, वो रिटेलर, ये पर्सन जो रिटेलर है, वो डायरेक्ट यहां से माल नहीं खरीदता है, ये इससे माल खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर से जाके लेता है, और हम लोग इससे लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होलसेलर आप कह सकते हो, गांव की भाषा में, अपने शहर की भाषा में आप इसे क्या कह सकते हो, होलसेलर। तो आप जब भी कंज्यूमर होलसेलर के पास जाता है, तो वहां पे होलसेलर क्या कहता है कि भैया 12 पीस 15 पीस से कम नहीं बेचूंगा। तो कंज्यूमर को क्या जरूरत है 12 पीस 15 पीस लेने की, तो वो रिटेलर से लेता है। अब कंसेप्ट समझिएगा कि अगर किसी एफजी का, फिनिश्ड गुड्स का प्राइस 1 लाख रुपया है, और उस पे जीएसटी 18% लगाया, तो कितना में बिकेगा, 1,18,000 में। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है,
वो खरीदेगा कितना में, 1,18,000 रुपया में, लेकिन कॉस्ट तो 1,00,000 रुपया ही है, 18% जीएसटी है उस पे। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, अपना प्रॉफिट 11,200 ऐड कर दिया, इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है, क्लियर। अब उसका सेल प्राइस 1,11,200 हो जाएगा, इस पे ये जीएसटी लगाएगा 18%। अब 18% लगाया तो ये 2,016 रुपया हो गया। अब 20,16 रुपया हो गया, 20,016 रुपीज। अब 20,016 रुपीज जो डिस्ट्रीब्यूटर लगा करके आगे माल बेचेगा, तो यहाँ पे ये 18,000 का आईटीसी ले लेगा। तो यहाँ पे देखो इसको टैक्स देना कितना पड़ रहा है, 2,016 रुपये, ओनली 2,016 रुपया, वो भी अपने प्रॉफिट पे। 18,000 तो ये ले लिया, यहाँ जो कॉस्ट इसका 1,00,000 ही पड़ा, क्योंकि 1,18,000 में जो ये माल परचेज किया था उसका 18,000 इसने आईटीसी ले लिया, यानी घुमा करके गवर्नमेंट की तरफ से इसने ले लिया। अब रिटेलर के लिए कॉस्ट कितना का पड़े, रिटेलर के लिए पड़ गया 1,11,200 रुपये। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने 1,00,000 का जो प्रोडक्ट कॉस्ट था, प्लस उसने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया 11,200, 11,200 रुपीज। अब जब ये अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, तो यहाँ पे रिटेलर के लिए ये प्राइस हो गया 1,11,200। अब इस पे इसने भी प्रॉफिट जोड़ दिया 24,640, और सेल प्राइस उस आइटम का कितना हो गया, 1,35,840 रुपया। क्लियर। अब इस पे इसने जीएसटी लगाया, तो जीएसटी का अमाउंट हो जाता है 24,451.20 पैसे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी इसने क्या करेगा, ये 20,016 रुपये का आईटीसी यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, ये आईटीसी यहाँ ले लेगा। अब जो लास्ट कंज्यूमर है उसके लिए देखो कितना महंगा पड़ता है कॉस्ट, उसके लिए कॉस्ट पड़ जाता है 1,60,291। क्यों, क्योंकि 1,35,840 तो उसका कॉस्ट हो गया, जो 1,11,000 प्लस उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा वो कॉस्ट हो गया। उसके बाद जीएसटी जो इसने 24,451 रुपया रिटेलर ने लगाया, वो भी कंज्यूमर से वसूला जाएगा, और इसलिए कंज्यूमर के जेब पे ये पड़ गया भारी 1,60,291 रुपया 20 पैसा। क्लियर। अब यहाँ एक चीज देखो, इसने भी ले लिया, इसके लिए तो 4,000 समथिंग पड़ा, इसके लिए देखो 2,000 समथिंग पड़ा, लेकिन यहाँ पे आकर के टोटल कंज्यूमर पे आ गया, यहाँ पे आईटीसी नहीं है। अब यहाँ अगला देखो, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है भैया, मैन्युफैक्चरर है, वो आईटीसी यहाँ पे नहीं होगा इस प्रोडक्ट पे, लेकिन ये आईटीसी लेगा कहाँ से लेगा, इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज किया था वहां पे ये आईटीसी लेगा। डिस्ट्रीब्यूटर आईटीसी, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 18,000 रुपया जो इसने दिया था, उस 18,000 के यहाँ आईटीसी ले लेगा। रिटेलर 20,016 रुपये जो ये टैक्स इसने पे किया रिटेलर ने, वो यहाँ पे आईटीसी ले लेगा, कंज्यूमर को आईटीसी नहीं मिलेगा। अब देखिए, जो मैन्युफैक्चरर है वो गवर्नमेंट को पे करेगा 18,000 रुपया, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 20,000 उसका जीएसटी हुआ, 18,000 आईटीसी ले लिया, बचा कितना, 2,016। ये जीएसटी पेबल का क्या कैलकुलेशन है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट जो लाइबिलिटी है, सेल पे जो आपका जीएसटी लगाए हो उसमें माइनस कर दोगे जो आपने परचेज पे, गुड्स परचेज पे जो दूसरे को आपने टैक्स दिया, वो अमाउंट यहाँ पे आप डिडक्ट करके जो बैलेंस होता है वो 3B में आप दिखाते हो, आगे बताऊंगा 3B क्या होता है। अब जो रिटेलर है वो गवर्नमेंट को पे करेगा 4,435, क्योंकि 24,451 इसने टैक्स लगाया, और 20,016 रुपया इसका ये वाला अमाउंट जो यहाँ पे गवर्नमेंट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था, वो यहाँ पे आईटीसी ले लेगा, 4,435 ही बचा। अब कंज्यूमर जो है, लास्ट कंज्यूमर, उसके लिए क्या क्या हो गया, 18,000, 2,016 रुपया और 4,435 रुपया, टोटल हो गया 24,451 रुपया 20 पैसा कंज्यूमर को देना पड़ा। अब यहां से वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 1,00,000 रुपया, जीएसटी 18%, वैल्यू एडिशन उसने अपना 11,200 रुपया बढ़ा दिया,
फिर इसने 24,640 रुपया अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया। और इस सब पे जीएसटी का बेनिफिट अगर देखो तो फर्स्ट रेंज पे 18,000 लगा, लेकिन सेकेंड में वैल्यू एडिशन 11,200 हुआ। 2,016 रुपया उसको ऐड होता है जीएसटी का। यहाँ पे 24,640 रुपया उसने वैल्यू एडिशन किया, यानी वैल्यू बढ़ाया, प्रॉफिट अपना रखा, तो इसको टैक्स देना पड़ा 4,435 रुपया। और यहाँ पे एट द पोजीशन ऑफ कंज्यूमर एंड यूजर वैल्यू एडिशन यहाँ पे नील हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर उतना नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपको रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, छोटा सा ही है चैप्टर। उसके बाद हम करेंगे डेफिशिएंसीज इन द वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम्स। इन सब पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे विद एग्जांपल। तो इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ, आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। आगे से फर्स्ट चैप्टर के बाद अब जो चैप्टर आने वाला है, अगला चैप्टर, वो इम्पोर्टेंट है, एन इंट्रोडक्शन जो ये है जीएसटी का। इसके बाद जो मैं पोल में भी डालूंगा ना, अभी तो आप लोगों का बहुत अच्छा अच्छा जवाब आ रहा है, अच्छे, मतलब सारे ग्रुप यूट्यूब फेसबुक मिला के मेरे पास कई बार 80, कई बार 70, कई बार मैक्सिमम 150 तक भी गया है, 153 पोलिंग आंसर आया है। और यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो लोग जवाब दे देते हैं पोल पे, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ उस पर रिप्लाई देने में आप लोग शर्माते हैं। शर्माइए मत कि अरे वहां तो सर मेरा नाम देख लेंगे, मेरा नंबर लिख दे देख लेंगे। मैं कोई डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। और सबसे पहली बात, अगर आप शर्म करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। जिंदगी में नहीं कुछ आता है, किसी भी एज में हो, सीखो यार, सीखने कोई एंडिंग नहीं है। मैं भी देखो ना, दिन भर ऑफिस में हूँ, अभी आपके साथ बैठा हूँ ना, आपका प्यार पा रहा हूँ ना, तो सीखो, सीखो और आगे फिर फॉरवर्ड करो, अपने पास जमा करके मत रखो। तो चलिए इस वीडियो के हम खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।